हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो आज जो क्लास में हम एक्सरसाइज करने वाले हैं, डिटरमिनेंट की एक्सरसाइज है 4.2। यहाँ लिखा मैंने क्वेश्चन नंबर 1 to 11, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई सिलेबस उसमें लिखा गया कि आपको प्रॉपर्टीज़ करनी है, लेकिन प्रॉपर्टीज़ में सिंपल डिटरमिनेंट आपको निकालना है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो हमारा सिलेबस है उसमें सिर्फ 11th तक क्वेश्चन करने हैं, लेकिन कई स्कूल्स के अंदर सारी की सारी एक्सरसाइज करा दी गई है। जो प्रूव करने वाले क्वेश्चंस हैं वो भी करा दिए गए हैं। तो चिंता मत करो, वो वीडियोस ऑलरेडी जैसे मैंने पिछले साल भी डाल रखी थी, तो उन वीडियोस को मैं इस प्लेलिस्ट के अंदर डाल दूंगा ताकि आपको ढूंढने में दिक्कत ना आए, ठीक है। लेकिन उसके लिए हम अलग से वीडियो नहीं बना रहे, वो वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है और सबके सिलेबस में भी नहीं है। तो लेकिन जिसके सिलेबस में है वो भी टेंशन ना लो। 2 वीडियोज़ हैं इसमें, उसमें 1 से लेकर 11 पूरे क्वेश्चन है, 15 तक है, फिर बाकी के क्वेश्चन है। क्वेश्चन सेम ही है, जो नई बुक थी पुरानी बुक थी उसमें मैंने चेक कर लिया, क्वेश्चन सेम है। तो वो दोनों वीडियोज़ मैं इस प्लेलिस्ट में भी डाल दूंगा एक नई थंबनेल के साथ, ताकि आपको ढूंढने में कोई दिक्कत ना रहे, ठीक है। बाकी जो न्यू पैटर्न अब जो वीडियो है उसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 11 तक करेंगे। तो जो सिर्फ इतना ही कर रहे हैं, जितने के स्कूल में इतना ही कराया वो इतना करो यहाँ से। करो यहाँ से। तो पहला जो क्वेश्चन है हम यहाँ पर वही करते हैं, विदाउट एक्सपेंड फाइंड द वैल्यू। स्टार्टिंग की जो 4 क्वेश्चन है उसमें आपको वैल्यूज फाइंड करनी है, लेकिन एक्सपेंड नहीं करना है। बिना एक्सपेंड के आपको वैल्यूज फाइंड करनी है, मतलब डिटरमिनेंट आपको यूज़ करना है, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज़ आपको यूज़ करनी है। कैसे यूज़ करनी है वो हम समझते हैं यहाँ पर। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसमें अगर आप ध्यान से देखो, ध्यान से क्वेश्चन को देखो, उसको समझो, उसको समझो कि क्या उसमें हो सकता है, क्या क्या चीज़ें उसमें दी गई हैं। कुछ कॉमन निकल सकता है, किसी के साथ माइनस हो सकता है, किसी के साथ प्लस हो सकता है, उसके बाद कुछ कॉमन निकल सकता है, क्या निकल सकता है। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो पेन कर लेते हैं चेंज। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास इस रो में और इस रो में देखो, रो 1 में और रो 3 में दिखाई दे रहा है कुछ। देखो जरा ध्यान से देखो, रो 1 रो 3 में कुछ दिखाई दे रहा है कुछ चीज़। अगर मैं यहाँ से 6 कॉमन निकाल दूँ, अगर मैं यहाँ से 6 कॉमन निकाल दूँ, मतलब रो 1 को 6 से डिवाइड कर दूँ, बात देखिए। तो यहाँ पर क्या बचा 17, यहाँ पर बचा 3, यहाँ पर बचा 6। अब ये कॉमन निकालते ही क्या हुआ, क्या हुआ भाई, क्या हुआ? कॉमन निकालते ही देखो रो 1 और रो 3 बन गई आइडेंटिकल। रो 1 एंड रो 3 आर आइडेंटिकल। अगर कोई रो आपस आइडेंटिकल हो जाएं, कोई भी 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो जाएं, तो डिटरमिनेंट क्या होता है? 0 होता है। और 0 को मल्टीप्लाई करोगे किसी के साथ भी तो 0 ही होता है, 6 नहीं लिखना गलती से, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ क्या हो रहा है? अब यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं निकल रहा, कुछ भी कॉमन यहाँ पर नहीं निकल रहा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ हो रही है, अगर मैं कॉलम 3 की जगह कर दूँ कॉलम 3 माइनस कॉलम 1, आप कहोगे सर इससे क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा, तब भी तो कॉमन नहीं निकल रहा। देखो ज़रा क्या जादू होगा। ये 2, ये 3, ये 5, इसमें से 2 माइनस करा 63, इसमें से 2 माइनस करा 72, इसमें से 5 माइनस करा 81। अब कहोगे क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। अरे भाई बहुत कुछ हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया तुम्हारा। कैसे सॉल्व हो गया? यहाँ से देखो 9 कॉमन निकाल दो, 9 कॉमन निकालो। 7 9 जो 63, तो यहाँ 63 नहीं लिखना, 7 लिखना है, ठीक है। 9 7 जा 63, 9 8 जा 72, 9 9 जा 81। कॉलम 2 और कॉलम 3 आइडेंटिकल आ गए, आइडेंटिकल आ गए तो 0, आंसर आ गया 0। अब वहाँ क्या हो रहा है? वहाँ क्या हो रहा है? देखो वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर हो रहा है, अगर हम यहाँ पर 7 में से यहाँ भी 2 का गैप है, यहाँ भी 2 का गैप है, यहाँ भी 2 का गैप है, यहाँ भी 2 का गैप है। अगर हम कॉलम 2 की जगह हम कर दें कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, तो हमारे पास क्या बन गया? ये 1 7 13, 3 माइनस 1 2, 9 माइनस 7 2, 15 माइनस 13 2। और साथ ही साथ हम एक चीज़ और भी कर लेते, चलो अगले स्टेप में कर लेंगे, आप वैसे साथ ही कर सकते हो। कॉलम 3 में से कॉलम 1 को माइनस कर दो, तो यहाँ रहेगा 5 माइनस 1 4, 11 माइनस 7 4, 17 माइनस 13 4।
कॉलम 2 और कॉलम 3 दोनों आगे प्रोपोर्शनल, रेशो सेम आ गई। या आप 2 यहाँ से कॉमन निकाल दो, 4 यहाँ से कॉमन निकाल लो, बन गया आइडेंटिकल। कॉमन निकालो या मत निकालो, इतना दिखा दो, कॉलम 2 एंड कॉलम 3 आर प्रोपोर्शनल, तो भी आंसर आपका हो गया 0। और ज़रूरी नहीं है कि जो ऑपरेशन मैंने लगाए हैं वही ऑपरेशन आपको लगाने हैं, कोई और ऑपरेशन लगाकर भी हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही तरीके से आंसर निकलेगा, इसलिए दूसरे तरीके से भी सोचने की कोशिश करो, निकालने की कोशिश करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में भी आगे 4 क्वेश्चन तक हमें यही काम करना है, बस यही काम करना है, हमें सोचना है क्या माइनस करना है, क्या प्लस करना है, क्या मल्टीप्लाई करना है, बस। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो कॉलम 3 है उसमें 2 पार्ट आ रहे हैं, 2 चीज़ें ऐड हो रही हैं। तो एक प्रॉपर्टी हमने ये भी पढ़ी थी भाई, किसी रो या कॉलम के अंदर 2 एलिमेंट अगर ऐड हो रहे हैं तो आप उसको सेपरेट करके 2 अलग अलग डिटरमिनेंट बना सकते हो। बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? ये डिटरमिनेंट आ गया एक डिटरमिनेंट ये आ गया। अब यहां पर ये दोनों आइडेंटिकल हो गए, 0 आ गया। यहां पर ये दोनों आइडेंटिकल हो गए, 0 आ गया, आंसर भी 0 हो गया। यहां पर भी आप ऐसे सेपरेट कर दो, यहां पर रो 2 को सेपरेट करेंगे, ए बी सी एक्स वाई जेड प्लस ए बी सी, यहाँ हो गया 2x 2y 2z एक्स वाई जेड। यहाँ देखो ये दोनों आइडेंटिकल, 0 हो गया। यहाँ पर 2 कॉमन निकालने के बाद आइडेंटिकल बन गए, तो ये भी 0 हो गया। 0 प्लस 0, आंसर आ गया 0। ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादातर आंसर 0 ही आता है, लेकिन हमेशा ऐसे नहीं होगा, ज़्यादातर आता है। कहीं आप हर क्वेश्चन का आंसर लो और 0 चिपका दो। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर तो आप अलग अलग नहीं कर सकते, क्योंकि अलग तो आप एक बार में एक ही कॉलम को कर सकते हो या एक ही रो को कर सकते हो, तीनों को अलग मत कर देना इकट्ठा ही। यहाँ पर हम ये कर सकते हैं कि इसको तीनों को ऐड कर दो, कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3। कॉलम 1 की जगह हमने लिख दिया, तो a माइनस ए 0 माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी, 0 हो गया। यहाँ पर भी ये तीनों का सम 0, यहाँ भी तीनों का सम 0। तो जब एक ही रो के अंदर या एक ही कॉलम के अंदर सारा कुछ 0 हो जाता है, तो जो आंसर है आपका वो भी क्या आ जाता है भाई, आंसर आ जाता है आपका 0। सारे एलिमेंट अगर 0 हो जाए किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में, तो आंसर हो जाएगा 0। यहाँ पर ऐसा कुछ हो नहीं रहा, 0 0। यहाँ पर हम ऐसा करते हैं, पहले ब्रैकेट खोल लेते हैं, ब्रैकेट खोल के देखते हैं क्या हो रहा है। बी सी सी ए बी, ब्रैकेट खोला तो ए बी आ गया और यहाँ से ए सी आ गया, इधर से बी सी आया, इधर से ए बी, इधर से सी ए, इधर से बी सी। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ भाई, कॉमन कुछ भी नहीं निकला। क्यों? खामखा किया? नहीं, बिल्कुल भी खामखा नहीं किया। एक स्टेप हमारी सक्सेस की तरफ हम बढ़े। क्यों आ बढ़े? अब देखो, आप इन तीनों को ऐड करो, ए बी बी सी सी ए आ गया, इन तीनों को ऐड करो, ए बी बी सी सी ए आ गया, इन तीनों को ऐड करो, ए बी बी सी सी ए आ गया, कॉमन निकाल देंगे। तो कॉलम 3 की जगह क्या करो, कॉलम 3 प्लस कॉलम 2 1 1 1 बी सी सी ए बी, यहाँ आ गया ए बी बी ए सी बी सी ए बी सी ए एंड बी सी। अब इसको जब आपने ऐड करा तो यहाँ पर बी सी था, यहाँ पर सी ए था, यहाँ पर ए बी था। अब ये तीनों जो आपने ऐड करने के बाद लिखा है, क्या ये अलग है? आगे पीछे लिखा हुआ है, लेकिन है तो सारी सेम चीज़, प्लस में ही है, माइनस में भी कुछ नहीं है। तो इस सारे को आप कॉमन निकाल दो, ए बी बी सी ए कॉमन आ गया, बच गया 1 1 1। कॉलम 1 कॉलम 3 आइडेंटिकल आ गए, 0 आ गया। तो ये ए बी बी सी और सी ए इनटू में 0, आंसर भी आ गया 0। क्वेश्चन नंबर 4th में देखो, यहाँ फ्रैक्शन में दे दिया, फ्रैक्शन में दे दिया हमें परेशान करने के लिए, पर हम परेशान बिल्कुल नहीं होंगे, हम इसको परेशान करेंगे। हम क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन को ही हटा देंगे, इसको a से मल्टीप्लाई कर देते हैं। रो 1 को a से मल्टीप्लाई कर दो, रो 2 को b से मल्टीप्लाई कर दो, रो 3 को c से मल्टीप्लाई कर दो,
अब जिस रो को या कॉलम को आप चेंज कर रहे हो उसी को मल्टीप्लाई करोगे तो उसको बैलेंस करना पड़ेगा, बाहर ए बी सी से बाहर आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये बन गया आपके पास 1, ये आ गया ए, ये बन गया ए बी सी, ये 1, ये बी, ये ए बी सी, ये 1, ये सी, ये ए बी सी। अब ये जो ए बी सी आ गया, तीनों सेम आ गए, कॉमन निकाल दो, काम ख़त्म। ए बी सी, एक ए बी सी पहले से था, 1 1 1, ए बी सी 1 1 1, कॉलम 1 कॉलम 3 आइडेंटिकल आ गए, आंसर आ गया 0। यहाँ पर क्या किया जाए, यहाँ पर देखो 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 क्या किए रहे। अगर हम इसमें से इसको माइनस कर लें, रो 2 की जगह देखो करके देखते हैं क्या बनता है। रो 2 माइनस रो 1 कर दो और रो 3 की जगह भी रो 3 माइनस रो 2 कर दो, तो हमारे पास बना 2a माइनस ए आ गया, b माइनस बी 0। ये तो रो 1 तो हमें ऐसी रखनी है, खैर रो 1 में चेंज नहीं करना, रो 2 में चेंज करना है। तो देखो 2 माइनस ए आ गया, b में से b गया 0, यहाँ से a आ गया, फिर b में से b 0, यहाँ से a आ गया, b में से b 0, इसमें से इसको माइनस करोगे 2a आ गया, फिर b माइनस बी 0, 5 माइनस 3 2a, 6 माइनस 4a 2a, हो गया काम। 2 कॉमन निकाल दो, a प्लस बी, 2a प्लस बी, 3a प्लस बी, a a a a a a, आइडेंटिकल आ गए, रो 2 रो 3, आंसर आ गया 0। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा था भाई, क्वेश्चन नंबर 5। ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू -5। डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपको -5 दिया हुआ है, आपको फाइंड करना है डिटर्मिनेंट ऑफ 3a। तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी आपको लगानी है, डिटर्मिनेंट ऑफ 3a आपको फाइंड करना है, ऑर्डर आपको दिया हुआ है 2, ठीक है। तो ये 3 होगा, 2 टाइम्स बाहर आ जाएगा। प्रॉपर्टी याद आई कौन सी लगाई, प्रॉपर्टी हमने लगाई इसमें k इंटू ए का डिटरमिनेंट हम निकालते हैं, ऑर्डर अगर n है तो k जो है n टाइम्स बाहर आ जाता है। तो यहाँ पर 3 की पावर 2 करेंगे, 9 आ गया, डिटरमिनेंट ऑफ ए -5 आ गया, आंसर आ गया -45। सेम क्वेश्चन बिल्कुल ये है, यहाँ पर ऑर्डर 3 है, डिटरमिनेंट ये है, 2a फाइंड करना है। तो सेम प्रॉपर्टी लगाओ, ऑर्डर 3 है तो 2 जो है 3 टाइम्स बाहर आ जाएगा, ये हो गया 8, डिटरमिनेंट ऑफ ए आ गया 4, आंसर आ गया 32। यहाँ भी सेम ही क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। यहाँ आपको ऑर्डर 3 दिया हुआ है, डिटरमिनेंट ऑफ -5 है निकालना है, स्केलर -5 है, यहाँ पर ऑर्डर 3 है तो -5 की पावर 3 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए -125, डिटरमिनेंट कितना है -2, माइनस माइनस हो गया प्लस, आंसर आ गया आपके पास 250। तो आंसर आ गया हमारे पास -45, 32 एंड 250। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर 3 है, डिटरमिनेंट ऑफ 3a इसके बराबर दिया हुआ है, k निकालना है। तो इसने कहा कि भाई डिटरमिनेंट ऑफ a की जो वैल्यू है वो k इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a के बराबर है, ऑर्डर 3/3 है। तो इसके हिसाब से 3 जो है 3 टाइम्स बाहर आ जाएगा, तो ये हो गया 27 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये आ गया k इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, दोनों को कंपेयर करेंगे, k की वैल्यू आ गई आपके पास 27। इफ a इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ a इंटू ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट फाइंड करना है a इंटू ए ट्रांसपोज। तो यहाँ पर डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू बी की प्रॉपर्टी लगाओ, तो ये अलग अलग हो जाता है, डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू डिटरमिनेंट ऑफ b। तो यहाँ पर इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे तो बन जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ a डिटरमिनेंट ऑफ a ट्रांसपोज। अब डिटरमिनेंट ऑफ a या डिटरमिनेंट ऑफ a ट्रांसपोज, इन दोनों में प्रॉपर्टी लगाओगे तो ये दोनों बराबर होते हैं। अब ट्रांसपोज करके डिटरमिनेंट निकाल दो या डायरेक्टली डिटरमिनेंट निकाल दो, वैल्यू सेम आती है। तो यहाँ पर आप इसकी जगह लिख दो डिटरमिनेंट ऑफ a। अब दोनों ही डिटरमिनेंट ऑफ a हैं तो डिटरमिनेंट ऑफ a स्क्वायर हो गया, और डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू है 5, यहाँ पुट कर दो आप 5 का स्क्वायर, आंसर आ गया 25।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th में कहता है इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए इंटू में ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू आई। ए इंटू में ए ट्रांसपोज आई के बराबर है। आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना है। तो आप क्या करो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों साइड डिटर्मिनेंट कर दो। अब यहाँ पर फिर से जो अभी अभी प्रॉपर्टी लगाई है हमने फिर दोबारा लगा दो। डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज आई, आई मतलब आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का ऑर्डर डिटर्मिनेंट आप कभी भी मत निकालो क्योंकि 1 होता है, निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, 1 हो गया। अब यहाँ ट्रांसपोज है तो ये बन गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए, क्योंकि दोनों बराबर होते हैं। ये बन गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर और डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर रूट करोगे तो आ जाएगा +-1। दोनों वैल्यू लेनी है, +-1 भूल मत जाना। अगर कुछ कंडीशन दे रखी हो तो बात अलग है, अदरवाइज दोनों वैल्यू पॉसिबल होंगी। 11th क्वेश्चन में कहता है ए ये दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब ये दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब इसने कहा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब 125 है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब में प्रॉपर्टी अगर हम लगाएं डिटर्मिनेंट ऑफ ए एन की, तो इसमें क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज़ टू पावर एन बन जाता है। तो यहाँ पर इसके हिसाब से करेंगे तो ये आ गया और 125 को आप लिख लो, 125 को लिख लो 5 का क्यूब। दोनों को कंपेयर करो तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आ गई 5। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए यहाँ से निकल जाएगा, x² - 4। इसको इधर लेके जाओगे तो x² = 9 आ गया, यानी x की वैल्यू आ गई +-3। तो इस तरह से x की दोनों वैल्यू निकाल दी हमने। और जो क्वेश्चन नंबर 1 से 11 तक जो मेरे हिसाब से आपके सिलेबस में है वो मैंने सारे यहाँ करवा दिए। बाकी जिसने करने हैं टेंशन मत लो, उसकी वीडियो मैं प्लेलिस्ट में डाल दूँगा, वहाँ से कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।